दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं एयर वॉशर कैसे काम करता है। प्रॉपर तरीके से आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा, कितने पार्ट्स होते हैं, सभी का फंक्शन बारी बारी से समझाऊंगा प्रैक्टिकली और एनिमेशन से। पिछली वीडियो मैंने इसका स्टार्टर कैसे बनता है, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं समझाया था आपको। इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट होता है एयर वॉशर में इनटेक लोअर। इनटेक लोअर का मतलब क्या होता है कि जो सीधा हमारा सनलाइट होती है वो हमारा जो पैड होता है कूलिंग पैड, इसके ऊपर ना जाए, क्योंकि सीधा अगर धूप हमारा कूलिंग पैड के ऊपर जाएगी तो उसमें जो वाटर है वो जल्दी सूखेगा। तो इसलिए हम यहाँ झुकी हुई पत्तियाँ लगाते हैं, इनको इनटेक लोअर बोला जाता है। और जो भी बारिश का पानी होता है वो भी सीधा अंदर नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर आप इनटेक लोअर का मतलब समझ गए होंगे कि इसको क्यों लगाया जाता है और ये पत्तियाँ हमारी झुकी हुई क्यों होती हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया होते हैं एनवायरनमेंट में, उनको फिल्टर करके कूलिंग पैड की तरफ भेजता है। दोस्तों अगर हम फिल्टर नहीं लगाएंगे तो जो हमारा हवा के अंदर धूल मिट्टी होती है, जब आंधी चलती है तो आपने देखा होगा कितनी सारी धूल उड़ती है, तो वो सीधा हमारा जो कूलिंग पैड है उसके अंदर चली जाएगी और हमारा कूलिंग पैड जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम अपना एयर फिल्टर लगाते हैं, जिससे कि हम वीकली मेंटेनेंस करते रहते हैं अपने एयर फिल्टर का। हमें कूलिंग पैड बहुत जल्दी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगला पार्ट है हमारा कूलिंग पैड। कूलिंग पैड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एयर वॉशर का। अब जो कूलिंग पैड के नीचे हमारा सम्प बना होता है, वाटर टैंक बना होता है, वहाँ से मोटर पानी को उठाती है और कूलिंग पैड के ऊपर हमारा नोजल के जरिए पानी को स्प्रे कराया जाता है, जिससे कि जो भी हमारी हवा फिल्टर के जरिए आती है वो कूलिंग पैड के से होकर के गुजरती है और वो हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि कूलिंग पैड के ऊपर हम पानी गिरा रहे हैं। दोस्तों कूलिंग पैड के बाद जो अगला पार्ट होता है वो हमारा एलिमिनेटर होता है। एलिमिनेटर का काम क्या होता है कि जब भी हमारा ब्लोअर चलता है तो वो हवा के साथ साथ पानी की भी कुछ बूंदें अपनी तरफ खींचता है। तो पानी की बूंदें, जो पानी का छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं, वो हमारे ब्लोअर की तरफ न जाएं, उनके लिए हम एलिमिनेटर लगा देते हैं कि उससे पानी की बूंदें टकरा करके नीचे चली जाएंगी और हमें फ्रेश एयर मिलेगी बिल्कुल। दोस्तों एलिमिनेटर के बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो हमारा ब्लोअर है। ब्लोअर का मतलब क्या है कि हमारा एक मोटर एक बेल्ट के जरिए एक पंखे से या एक फ़ैन से कनेक्टेड है। ये कम्प्लीटली सेटअप हमारा ब्लोअर कहलाएगा। जो हमारा यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है इसको हम इम्पलर कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन इम्पलर है। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फॉरवर्ड कर्व और दूसरा बैकवर्ड कर्व। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी का व्हाट्सअप मैसेज किसी दूसरे पर्सन को भेज देते हैं तो वहाँ पर फॉरवर्ड लिखा आ जाता है। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो जो पत्तियां हमारी आगे की तरफ झुकी हुई होती हैं उनको फॉरवर्ड कर्व कहते हैं। मतलब कि जिस दिशा में हमारा ये पंखा घूमेगा उसी दिशा में हमारी पत्तियां मुड़ी हुई हैं तो उसको फॉरवर्ड कर्व इम्पलर कहेंगे, और दूसरी उसका विपरीत दिशा में अगर मुड़ी होगी तो उनको बैकवर्ड कर्व इम्पलर कहेंगे। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फैन इम्पलर है। और आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि जो हमारा छत का पंखा होता है, सीलिंग फैन, फराटा फैन, टेबल फैन, वो कौन से पंखे होते हैं? तो वो दोस्त हमारे एक्सियल फैन होते हैं। तो यहाँ आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। जो हमारा मोटर लगी होती है इसके नीचे हमारा एक वाइब्रेशन रबर के पैड लगे होते हैं, जिससे कि जब भी हमारी मोटर चले तो ये वाइब्रेट होगी। तो वो रबर के जो पैड लगे होते हैं उसकी वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा एयर वॉशर है, वो हिलेगा नहीं। और एयर वॉशर जिस फाउंडेशन पर रखा जाता है वहाँ भी हम रबर के पैड लगाते हैं, जिनको वाइब्रेशन पैड कहते हैं। तो अगला जो पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा डक्ट। और डक्ट से पहले एक पॉइंट और होता है कैनवास। कैनवास हमारा दो टाइप का होता है, एक कॉटन का होता है और एक फैब्रिक नाम से कपड़ा होता है उसका होता है। तो जो हम कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं जिसको हम कैनवास कहते हैं, ये डक्ट को ब्लोअर से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी हमारा मोटर चलती है तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट होती है। तो इस वाइब्रेट होने से हमारा डक्ट डैमेज ना हो, डक्ट हिले ना। अगर डक्ट भी हिलेगी तो हमारे स्क्रू बोर्ड नट जितने भी हमने लगाए हैं वो भी धीमे धीमे लूज होते रहेंगे। उसके लिए हम कैनवस का यूज करते हैं। कैनवस एक कपड़ा ही होता है, चाहे वो कॉटन का लगा हो या किसी अलग दूसरी चीज़ का लगा हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा और आज के बाद इस एयर वॉशर से रिलेटिव आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।